नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। जी हाँ, लगातार लोगों के डाउट्स थे कि पेंशन है वो बंद हो गई है, आ क्यों नहीं रही है। तो इसका रीज़न था आचार संहिता। जी हाँ, इतने दिनों तक आचार संहिता लगी हुई थी। 5 जून को जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हुई, उसके बाद में पेंशन पर सरकार की ओर से इसमें काम है वो शुरू कर दिया गया है। पेंशन अब बढ़ी हुई आएगी, यानी 1150 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन आएगी। लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि भौतिक सत्यापन अगर आपने अब तक नहीं करवाया है, आपके अगर पेंशन आ रही है तो अभी 30 जून इसकी अंतिम तिथि है, यानी 30 जून तक आप भौतिक सत्यापन ज़रूर करवा लें। क्योंकि उसके बाद में अगर आपने नहीं करवाया तो आपकी पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। तो पेंशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पेंशन के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी कैटेगरी में पेंशन दी जाती है, योग्यता क्या है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, आचार संहिता के बाद में 15% जो राजस्थान सरकार ने पेंशन बढ़ाई है उसको वो आचार संहिता के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से शुरू होनी थी, क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण इसमें देरी हुई थी और 30 जून तक सत्यापन है वो करवा सकते हैं। पूर्व में पेंशनरों के द्वारा जो वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई किया गया था। लेकिन अब वे लोग 30 जून तक अब अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकेंगे, यानी एक बार फिर से इस डेट को बढ़ाया गया है। 31 मई के स्थान पर 30 जून है, वो वार्षिक सत्यापन करवाया जा सकता है। 30 जून तक आप करवा सकते हैं। तो इसी महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े जितने भी जनधन खाते हैं वहाँ पर पेंशन आनी लग जाएगी। यही नहीं, पेंशन का लाभ जो पहले से बढ़ाकर दिया जाएगा। पहले 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन आती थी, उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15% प्रति माह बढ़ाने का ऐलान किया, जो अप्रैल महीने से लागू होना तय किया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण बढ़ी हुई पेंशन है वो नहीं दी जा सकी। लेकिन पहले 1000 रुपये आते थे, उसका 15% बढ़ाया गया है, यानी 150 रुपये बढ़े हैं। 1150 रुपये न्यूनतम पेंशन है, ये इतनी आएगी। ऐसे में 5 जून को जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई और पेंशन शुरू, जी हाँ, लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। ये जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा दी गई थी। वर्तमान में पेंशन की जो पेंडेंसी है वो बाकी पेंशन है वो लगभग 1 महीना ही है, क्योंकि मुख्यतः अभी अप्रैल माह की पेंशन है वो मई में दी जाने वाली पेंशन ही पेंडिंग है। मार्च तक का अधिकांश जो पेंशन है वो लाभार्थियों को भुगतान है वो कर दिया गया है। तो 1 महीना पेंशन है वो लेट चल रही है। कईयों की सत्यापन के कारण हो सकता है 2-3 महीने की नहीं आई है, तो सत्यापन, भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इसको ज़रूर आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे भी भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। तो कुछ सत्यापन के प्रकरण बकाया है, जिसके चलते शीघ्र ही उनको निस्तारित किया जाएगा और इसको पेंशन को जो भौतिक सत्यापन करवाने की अंतिम तिथि है उसे भी सरकार की ओर से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है, यानी 30 जून तक आप भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी होने के कारण बढ़ी हुई पेंशन है वो अभी तक नहीं दी है। जी हाँ, अप्रैल से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत है वो आचार संहिता के बाद में इसके लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जनधन खाते के माध्यम से पेंशन की राशि है वो लाभार्थियों को उनके खाते में मिल रही है। पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये देखते हैं क्या है, इसमें पात्रता क्या रहती है पेंशन लेने से संबंधित, और इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, पूरी जानकारी। अगर आप नए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये कैटेगरी है, आप ऊपर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। पात्रता अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 55 साल या उससे अधिक आयु की महिला, यानी ऐसी महिला जिसकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है, या 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष है, वो तो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थी हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं।
वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये सालाना तक होनी चाहिए। जी हाँ, तभी ये आवेदन है वो करवाया जा सकता है। तो वित्तीय जो लाभ मिलता है प्रतिमाह पेंशन 1150, यहाँ पर न्यूनतम पहले 1,000 रुपये मिलते थे, इसमें 15% बढ़ाया गया है, यानी 1150 रुपये वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलते हैं। तो 55 साल से अधिक आयु की महिला और 58 साल से अधिक आयु के पुरुषों को ये पेंशन है वो मिल रही है 1150 रुपये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत। उसी प्रकार मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जी हाँ, इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा हुई महिलाओं को, तलाकशुदा महिला को, परित्यक्ता महिला को ये पेंशन मिलती है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। इसमें 48,000 रुपये ये आयु सीमा है, वार्षिक सालाना आय 48,000 रुपये तक हो। और इसके अलावा इसमें जो 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के जो लाभार्थी है उनको 1150। क्राइटेरिया ध्यान रखना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 साल से ज़्यादा की किंतु 75 साल से कम के जो भी महिला लाभार्थी है उनको 1150 रुपये मिलता है। और 75 साल से अधिक के लाभार्थियों को 1,500 रुपये मिलता है। 75 साल से अधिक के लाभार्थियों को इसमें 1,500 रुपये मिलता है पेंशन। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जी हाँ, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत भी इसमें क्राइटेरिया है, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है, यानी 40% अगर निशक्त है या उससे अधिक निशक्त है तो उसको इसका लाभ मिलता है। प्राकृतिक रूप से बोलने 3 फीट 6 इंच से कम, ये क्राइटेरिया है, 3 फीट 6 इंच से कम है तो ये विशेष योग्यजनों को मिलता है इसका लाभ। हिजड़ापन से ग्रसित है तो उनको भी पेंशन योजना के तहत लाभ मिल सकता है विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में। तो सालाना आय सीमा 60,000 रुपये वार्षिक तक होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं तो 75 साल से कम आयु के जो भी लाभार्थी है उनको 1150 रुपये मिलते हैं। 75 साल से कम आयु के लाभार्थियों को विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 1150 मिलते हैं। और 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी है उनको 100 रुपये ज़्यादा यानी 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुष्ठ रोग मुक्त जो बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपये, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित जो भी लाभार्थी हैं उनको 2500 रुपये और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी हैं उनको 1500 रुपये विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलते हैं। अब किसानों को भी पेंशन दी जा रही है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लघु एवं सीमांत किसान, यहाँ उनको 55 साल या उससे अधिक आयु की महिला किसान इसके अंतर्गत लाभान्वित होती है। इसके अलावा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष, जी हाँ, महिलाओं में 55 वर्ष और पुरुषों में 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष है वो किसान इसके अंतर्गत लाभान्वित हो सकता है। लघु एवं सीमांत किसान की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र 31/8/2013 के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें 1150 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। महिला अगर है तो 55 साल या उससे अधिक, पुरुष अगर है तो 58 साल या उससे अधिक। तो ये लघु एवं सीमांत किसानों को, जो वृद्धजन किसानों को पेंशन है वो दी जाती है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। राज्य सरकार की पेंशन योजना के तहत 4 कैटेगरी के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये के स्थान पर 1150 रुपये वर्तमान में दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों पेंशन के लिए जो नया पोर्टल है वो भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ई पेंशन, इसके माध्यम से सभी पेंशन से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। कितने रजिस्टर्ड है, किन को लाभ मिल रहा है, कुल पेंशन भोगी कितने हैं। और इसमें अगर आपको अलग से जानकारी लेनी हो तो यहाँ पर आपको पेंशन भोगी लॉगिन, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और अपना पीपीओ नंबर लगाना है और उसके बाद में आप इसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये पेंशन पीपीओ डाउनलोड ई पीपीओ डाउनलोड भी यहाँ से किया जा सकता है, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नया पोर्टल है जो राजस्थान सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पेंशन भोगी लॉगिन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन कर सकते हैं जिनको भी पेंशन मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भी अलग कैटेगरी है जिसमें आप ई पेंशन के माध्यम से भी लाभ उठा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी राजस्थान में पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो 30 जून से पहले सत्यापन करवा लें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।